नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो भारत में एक दिन में 2.5 लाख के करीब जो है वो कोविड के केस सामने आ रहे हैं। और अगर हम बात करें अलग अलग स्टेट्स की, यूनियन टेरिटरीज़ की, तो अलग अलग स्टेट्स की सरकारों ने अपने अपने हिसाब से गाइडलाइंस जारी की हैं। दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसमें एक मुख्य दिशा निर्देश दिए गए हैं कि रात के कर्फ्यू का समय रात को 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक होगा। पहले ये 9 बजे था, तो इसलिए हमने दुकानदारों से बात की थी, वो बहुत परेशान थे। एक बार फिर से हम दुकानदारों के पास चलते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि अब रात के कर्फ्यू का समय 8 बजे से शुरू हो गया है, तो अब उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और साथ में क्या किसानी आंदोलन का अब भी दुकानदारों पर कोई प्रभाव पड़ रहा है। ये सब जानने के लिए हम चलते हैं दुकानों में और बात करते हैं दुकानदारों के साथ। जी, ऐसा है कि रात 8 बजे ही तो लगभग गाहकी का टाइम होता है हमारी दुकानदारी में। सो इसका इम्पेक्ट तो काफ़ी बुरा दुकानदारों पे पड़ेगा, नेचुरली पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ये एक वर्ल्ड वाइड समस्या है, सो इसका समाधान तो हमें लोगों को मिलके करना ही पड़ेगा। सो कोई बात नहीं, कुछ तकलीफ सहनी पड़ेगी दुकानदारों को। ऐसा है कि चलो कोई बात नहीं, काम चलना चाहिए। हमें अपनी सुरक्षा के लिए तरफ भी ध्यान देना चाहिए। कोई बात नहीं, हम सरकार के बिल्कुल साथ में हैं। बिल्कुल लॉकडाउन तो बिल्कुल एक दुकानदार के लिए बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है। तो उससे सारा सिस्टम बिल्कुल ठप हो जाता है। सो बिल्कुल बंद, पूर्ण बंद को हम बिल्कुल हमायत नहीं करते। वो सिर्फ हमारी दुकानदारी के लिए नहीं, वो आम जो भी जन जागरण है, जो भी व्यक्ति है, रोज़ की रोज़ कमाने खाने वाला है, उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। सो पूर्ण रूप से बंद नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, हम शेड्यूल्ड कर सकते हैं। सो इतना हम सरकार के साथ सहयोग कर सकते हैं। किसानी आंदोलन का असर तो बिल्कुल है हमारी दुकानदारी पे, क्योंकि अगर किसान है तो हम हैं। दुकानदार किसानों के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। किसानी है तो हम हैं, किसानी है तो ये देश है, किसान है तो ये दुकानदारी है, हमारा खाना पीना है। अगर वो किसानी आंदोलन, क्योंकि किसानों का ध्यान आंदोलन की तरफ है, सो वो ठीक ठाक से ख़रीदारी नहीं कर पा रहे हैं। सो हमारी दुकानदारी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट किसान आंदोलन की तरफ से ज़रूर पड़ा है। सो हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि किसानों की ओर तरफ ध्यान दें और उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द निपटाएं। ਸਾਡੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ 70% ਲਾਸ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਸੋਚਣ 'ਤੇ ਆਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ ਕਹੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਡੱਲ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾ? ਇਹਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਲਾਈਏ ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਰਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ इस चीज़ नहीं कुछ हल कर सकती तो फिर लोगों को यदि आवाज़ चकनी चाहिए है। सरकार की तरफ से जो रात को 8 बजे कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, मैं इसके साथ सहमत हूँ, क्योंकि पहले ज़िंदगी है, व्यापार बाद में है। हम हैं तो सब कुछ है। सरकार को चाहिए कि अगर पाबंदियाँ लगानी है तो उसके मुताबिक सहूलतें भी दे। सहूलतें मिलते रहेंगी तो सब कुछ चलता रहेगा। हम सरकार के फैसले के साथ हैं। कारोबार पे बहुत असर पड़ा है। पहले लॉकडाउन लगा था, वो ही अभी तक रास नहीं आया है। अभी सरकार नए सिरे से पता लग रहा है, अभी दोबारा लॉकडाउन लगाने के चक्कर में है। अभी संडे का पता लगा है, अभी संडे को लॉकडाउन लगेगा। लॉकडाउन कोई मसले का हल नहीं है। मसले का हल वैक्सीनेशन है, वो हमें हर हालत में करानी चाहिए। मैं भी एक सिंगल डोज तो ले चुका हूँ, जो कि मैंने 26 मार्च को लगवाई थी। अभी दूसरी का टाइम आएगा, वो भी लगवाएंगे।
पंजाब एक खेती प्रधान सूबा है और खेती प्रधान सूबा होने के नाते सारी अर्थव्यवस्था जो पंजाब की है वो किसानी के सिर के ऊपर है। जब किसान ही मारा मारा फिर रहा है तो व्यापार कहाँ से चलेगा? किसान तो बेचारा देख रहा है कि मैं क्या करूं, उसकी फसल का दाम नहीं उसको मिल रहा। अभी उसको देखो, फसल मंडियों में खरीद सही नहीं हो रही है। तो अगर सब कुछ सही चलेगा फिर ही व्यापार बनेगा ना। किसान खुशहाल है तभी ही देश खुशहाल होगा। हम किसान के जो भी प्रोटेस्ट हैं उसका समर्थन करते हैं। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰਕਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 10-15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈਂਦੇ ਲੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਹੀ ਬੰਦ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ कोई नहीं बिक रहा, बिल्कुल वेले बैठे हैं। 15-20 दिन हो गए। जो किसान है वो तो सारे वहाँ पे दिल्ली में गए हुए हैं। अब यहाँ है, यहाँ तो कोई आता नहीं है। सारा दिन बैठ कर देखते हैं कि भी क्या करें क्या ना करें। खाने को भी लाले पड़े हुए हैं, ना कोई ग्राहक आता है यहाँ पर। हम देखते रहते हैं कि ग्राहक कब आएगा, देखते देखते भी बूढ़े हो गए। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। शाम को घर वाले बोलते हैं कि भी लाओ ये सौदा लेना है वो लेना है, लेकिन यहाँ पर ग्राहक नहीं है तो क्या करेगा? कैसे खाएंगे, कैसे कमाएंगे, कहाँ पर जाएंगे? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 8 ਤੋਂ 9:30 ਤੱਕ ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਸਟਮਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 7 ਵਜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਾਰਕੀਟ ਸਲੰਪ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਇੱਥੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸਲੰਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਇੱਕਦਮ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗਈ ਮਾਰਕੀਟ ਤਾਂ ਹੀ ਕਸਟਮਰ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ बहुत ज़्यादा सर्कल सारा ही ख़त्म हो गया थी पिछली बार, इसलिए लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। हाँ मैडम, प्रभावित तो होती है जी दुकानदारी, तो सारे बाज़ार को फ़र्क पड़ता है इसका, तो ऐसी बात नहीं। हमें सरकार की जो हिदायतें हैं उसकी पालना करनी चाहिए हमें। मैडम उससे तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है पूरे बाज़ार पे जी। सरकार को इसका हल निकालना चाहिए जल्दी। नहीं देखो ਜਿਹੜਾ 8 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਲਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਉਹ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਦਿੱਲੀ, ਅੱਗੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਕੂਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਲੇਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਗੱਡੀ ਲੇਡੀ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 50% ਰਹਿ ਗਿਆ जी। तो ये थी दुकानदारों की राय। कुछ दुकानदार वाकई ही में थोड़े से चिंतित थे कि ये जो लॉकडाउन है कहीं इसका समय है और ज़्यादा ना बढ़ जाए और उनकी दुकानदारी पर ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। और कईयों ने ये भी कहा कि वाकई ही जान से ज़्यादा प्यारा तो कुछ नहीं है, इसलिए समय के साथ हमें बहना होता है। अगर ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, हो सकता है इनमें उनकी बेहतरी है। तो हम यही कामना करते हैं कि ये महामारी जल्दी से ख़त्म हो जाए और हर कोई इंसान जो है वो आज़ादी से, सुकून से, खुशी के साथ रह सके। तो इसी आशा के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।